इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मिसिंग जर्नलिस्ट के हवाले से वो आज केस लगा हुआ है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन एक इस्तदा है आला अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट जिसमें भी केस लगे, कि आपके किया हुआ एक ऑर्डर जिसमें आप किसी ऐसे शख्स को जिसे जबरी गुमशुदगी जिसमें जो मुलव्वस लोग हैं उसका पता करके सज़ा दे दी जाए, तो शायद आइंदा के लिए ये रास्ता रुक जाए। हुकूमत से या मुतल्लिका वज़ीर से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है। जितने जर्नलिस्टों को अगवा किया गया, अगर इंसानी हकूक़ की वजारत काम कर रही होती तो मुतल्लिका वज़ीर को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए था। इस्लामाबाद से असद तूर का वाक़या है, अबसार आलम का वाक़या है, मतीउल्लाह जान का वाक़या है, और पता नहीं कितने ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के गोशे गोशे में हो रहे होंगे। ना कोई सूबाई हुकूमत इस इशू पे हिलना चाहती और ना ही मरकज़ी हुकूमत इससे टस से मस होती है। अगर असूल ये हो कि यहाँ से एक बड़ा पाकिस्तान में बार बार बताया जाता है, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर ये है क्या? तो इसका आसान लफ्ज़ों में जो सोसाइटी या माशरे के मुख्तलिफ़ तबके हैं उनके अंदर मिसट्रस्ट पैदा करना है, एतमाद की फ़िज़ा ख़त्म करना है, एक का दूसरे पे भरोसा ना रहे। अब इन वाक़यात को सामने रखें, ये जबरी गुमशुदगियों वाले हैं। एक जर्नलिस्ट को उठा लिया जाए और उसको गायब कर दिया जाए, शुमाली इलाका जात की सैर करवाई जाए और 3-4-5 रोज़ के बाद कहीं से दस्तयाब हो जाए। और बाज़ ऐसे केसेस हैं कि कुछ लोग जो हैं कई सालों से लापता है। तो ये माशरे के अंदर एक ऐसी अदम इत्मीनान की फ़िज़ा पैदा कर रहा है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इसका जो इम्पैक्ट है उस माशरे के ऊपर, जिस जर्नलिस्ट को अगवा कर लिया जाता है इस्लामाबाद से या लाहौर से या कराची से, तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी शक की नज़र से किस तरफ देखती है, सबको मालूम है। तो अदलिया का फ़ैसला एक हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ का बायस बन सकता है। बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो दबाव का सामना करते हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी दबाव का सामना करती है। इसी तरीके के मसाइल बलूचिस्तान के अंदर या केपी के बाद इलाकों से इंटर्नमेंट सेंटर्स बने हुए हैं। तो एक असूल ये होना चाहिए कि अगर किसी को उठाया गया है तो उसका कहीं अंदराज होना चाहिए, गायब नहीं हो सकता। कोई कानून, कोई ज़ाब्ता तो होना चाहिए। वो शख्स गायब हो जाए तो उसके घर वाले रो रो के इसलिए मर जाते हैं कि यही नहीं पता होता कि वो मर गया जो शख्स गायब है या ज़िंदा है, और ले गया तो कौन ले गया। तो उसका कहीं अंदराज होना ज़रूरी है। इवन जो टेररिज्म के वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं उनका भी एक कोई फ़हरिस्त होनी चाहिए। लॉ के अंदर प्रोविज़न बनाए, अगर आपके पास कोई और अभी ज़ाब्ता कार नहीं है। इस तरह छोड़ देना कि बंदा गायब हो गया, ये काबिल कबूल बात नहीं है। और मेरे ख़्याल में ये माशरती तकसीम का बायस बन रहा है, अदम इत्मीनान का बायस बन रहा है। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लोगों के दिलों में तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका ख़ात्मा होना चाहिए। पार्लियामेंट हमारी इतनी बहादुर है कि इस इशू के ऊपर बहस करने से भी गुरेज़ करती है। पार्लियामेंट का मकसद फ़ौत हो जाता है। अगर वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी ना अदा कर रही हो तो उस पार्लियामेंट का मकसद फ़ौत हो जाता है। तो ये पार्लियामेंट उसके ऊपर बहस करने पर तैयार नहीं है।